सबों से लाड़ेगी मेरी कैलाश रे गए सबों से ला जातो हमारी वो आनी जाया चंद्री ओम चम 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 चंद्रहासा चकित चहचरा चाचरी शुभ्रकेशा। आप श्री यंत्र के दर्शन कर पा रहे होंगे। जैसे आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों के साथ मिलकर इस यात्रा को आज इस मुकाम तक लाए हैं। राजवंशी कुंवरों के साथ आप भी देख पा रहे होंगे। जय मानंदा सुरामनी बाकावानी मदे भंतु कीनो नाग के कमल से बर्म परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्री नंदा देवी राजजात का आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा। इस यात्रा का दिलपट्टा गढ़वाल में बधान और नंदाक पट्टी के लोग अपनी भगवती को शंकर से मिलाने ले जाते हैं। निकला है जो हमारी यात्रा प्रभावित है। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हो गए। मेरा नाम है राहुल राजीव शाह, मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि अल्मोड़ा ज़िले का। और जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा मेरी कि हम कैसे कासवा गांव से हम नोटी गांव तक छंतोली के साथ आए हुए थे। मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं नोटी गांव से। और जो आप मेरे पीछे ये घर देख पा रहे होगे बड़ा सा, मैं यहीं पर ही रुके हुए थे। तो यहाँ पर एक जो बड़े भाई जी हमारे जो हमें वहाँ पर से लेके आए, जो हमें जहाँ पर हम भोजन कर रहे थे वहाँ पर से लेके आए, तो उनसे आपको एक मिलाना चाहता हूँ मैं। प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं आप? सब ठीक है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार नोटियाल। विनोद कुमार नोटियाल जी। और ये हमारे अल्मोड़ा से ही, अल्मोड़ा में पहले इन्होंने कार्यरत थे। 8 साल में अल्मोड़ा में रहा, ITI चितई वाली में जी, ईश्वर अधीक्षक के पद में जी। तो आपका वहाँ पर अनुभव कैसा रहा अल्मोड़ा में? बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सांस्कृतिक नगरी है। और वहाँ पर जो कल्चर है उन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखा, जो अल्मोड़ा के लोग हैं जी। और माता के जो भी दरबार हैं बहुत सजे हुए रहते हैं अल्मोड़ा साइड, बहुत अच्छा है। और इन्होंने वहाँ पर रामलीला वगैरह और दशहरा वगैरह बहुत भव्य रूप से देखा हुआ है। दशहरा रहा। और जब भी डोला जाता था मैं नंगे पाँव वहाँ से डोले को विदा करने के लिए हमेशा आगे से रहता था। बहुत बढ़िया लगता है जब अपने देखो अल्मोड़ा से भी कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं और हमारा ऐसा स्वागत करा। रात को इन्होंने भोजन में भी स्वागत करा, अभी रात को रहने की व्यवस्था भी कराई, फिर उसके बाद यहाँ पर अभी सुबह का नाश्ता, चाय पानी, पता नहीं कितने बार इन्होंने पूछा। मां नंदा देवी का आशीर्वाद है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे बड़े भाई साहब है भुवन नोटियाल जी। अच्छा। राज जाति यात्रा के महामंत्री हैं। अच्छा। और उन्हीं के नेतृत्व में आगे कार्य चल रहा है। तो जो भुवन नोटियाल जी हैं ये घर उनका है और ये उनके छोटे भैया हैं। छोटा भैया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये महामंत्री जी की पत्नी है, क्या नाम हो आपका? प्रेमलता नोटियाल। प्रेमलता नोटियाल जी यहाँ पर। अभी हमें भी सुबह से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई इनसे, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपका नाम क्या है? लव नोटियाल। लव नोटियाल। और आपका नाम क्या है? सृजन नोटियाल। सृजन नोटियाल। तो ये दोनों भाई ना हमारे रात भर से हमारी कभी ये दे रहे हैं, कभी रजाई दे रहे हैं, कभी हमें चाय दे रहे हैं, कभी गर्म पानी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इतनी सेवा करने के लिए। आप कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। नहीं कुछ नहीं, वो तो हमको भगवान ने कृपा की कि आपकी सेवा करने का अवसर मिला जी। देवी की सेवा है जी। तो ये तो हमको हमारा सौभाग्य है कि हमको अवसर मिला। ये मेरा बेटा है जी। ये बिन्नू का बेटा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सब पढ़ते होंगे? क्या पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अभी 8वीं में हो, तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और महाराज जी जुड़ चुके हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। रात को ये भी हमारे साथ थे और ये भी इनका भी दूसरे बार या तीसरे बार यहाँ पर आपको नोटी गाँव, दूसरे बार इनका नोटी गाँव में यहाँ पर आने का वैसे देखा तो साल में कम से कम 5-6 बार नोटी माता धाम में आना ही होता ही है मेरा। जी, बहुत बढ़िया। माता के साथ बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उससे भी काफ़ी लगाव है। यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उससे और माता रानी का आशीर्वाद से सब ठीक ठाक चल रहा है।
बहुत बढ़िया। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं रामचंद्र बाबूराव जगताप, महाराष्ट्र पुणे से हूँ मैं। और 2014 की नंदा राज्यात मैंने पूरी की, नौटी से नौटी तक। और मेरे को एक बात और पता चली इनको एक पेपर में कुछ परोसा गया था, और उस पेपर के उसमें कुछ लिखा हुआ था नौटी गांव में और नंदा देवी में यहाँ पर कुछ होता करके, वो कहानी को थोड़ा सा हल्का सा। ये क्या हो गया था कि 2010 की बात है, दिसंबर महीने की बात है जी। मेरे मित्र के पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, तो मैं पानी वाला नारियल ले जाने के लिए किसी ठेले पर गया था जी। तो ठेले पर पे मैंने कहा उसे, भैया एक नारियल दे देना। तो उसने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा था क्योंकि उससे पहले 2 ग्राहक मौजूद थे वहाँ पर। तो मैं वहाँ खड़ा रहा, बगल में एक भेल पकौड़ी की दुकान थी, तो मेरी नज़र यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो नीचे एक समाचार पत्र का टुकड़ा मिला मुझे। उस पर लिखा था उत्तराखंड नंदा देवी राज्यात यात्रा, यह यात्रा दुर्गम यात्रा, इस तरह का वो आर्टिकल का था। और बिल्कुल 5-6 इंच का वो पेपर का टुकड़ा था, उस समाचार पत्र का टुकड़ा मैंने उठाया। घर आने के बाद उसे अच्छी तरह से धोया, प्रेस किया। जूस आर्टिकल का टाइप देख के ये पता चला ये कौन से समाचार पत्र। फिर वहाँ चले गया मैं, वहाँ उन्होंने 1 महीना मुझे चक्कर काटने के लिए लगाए। फिर जो सार्वजनिक वाचनालय होता है वहाँ से मैंने वो पेपर हासिल किया 2010 में दिसंबर में। वो आर्टिकल छपा था जून महीने के 2010 में। फिर आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद में 2012 में यात्रा होनी थी, मलमास की वजह से रद्द हो गई। 13 में आपदा आई और फिर 14 में मैं इस यात्रा के साथ जुड़ा और सबसे पहले मुलाकात हो गई भाई जी विनोद नौटियाल जी भाई साहब से मुलाकात हो गई और तब से मेरा यहाँ आना शुरू हो चुका है। तो देखिए, माता किसी को भी बुला लेती है और कभी भी बुलाती है, उसका कोई ऐसा नहीं कि आप कभी भी कहीं भी आ सकते हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये है पूरा नौटी का गांव और यहीं पर से थोड़ा सा आगे माता नंदा देवी का मंदिर है, तो हमने वहाँ को प्रस्थान कर लिया है। मैं मंदिर का ये गेट देख पा रहा होगे आप। कल हम दूसरे गेट से हमने एंट्री ली थी और हम यहाँ पर ऐसे करके, ये नौटी का गांव है, तो हम वहाँ पर वो एक घर पे रुके हुए थे, तो अभी हम यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ही देखिए ढोल धमाऊँ और नगाड़े वगैरह बज रहे हैं। माता के दर्शन करा देता हूँ आपको सवेरे सवेरे के। और यहीं पर ही चल रही है पूजा अर्चना चल रही है। और मंदिर के जस्ट बगल में एक मंदिर आपको और दिख पा रहा होगा, आप श्री यंत्र के दर्शन कर पा रहे होंगे। नौटी गांव पे पूरा बढ़िया सजा हुआ है और यहीं पर ही चल रही है प्रसादी की तैयारी। हनुमान जी की विचित्र यहाँ पर पेंटिंग करी गई है और इसको सिद्धपीठ नंदा देवी धाम भी कहा जाता है। यहीं के कुछ लोग हमसे मिले हुए हैं, तो जानते हैं पहले इनके बारे में। सर जी आपका नाम? मेरा नाम सुभाष रावत है जी। और मैं गांव से हूँ, नौटी से ही हैं आप। तो इस मंदिर के बारे में और ये यात्रा के बारे में कुछ मुझे जानकारी दे सकते हैं आप? ये यात्रा हिमालयी महाकुंभ है, माँ नंदा देवी की यात्रा जो चलती है और ये हर 12 वर्ष के बाद ये यात्रा शुरू होती है। और जो ये यात्रा होगी इसकी मनौती आज बसंत पंचमी को नंदा धाम नौटी में होगी, जिसके मुख्य आयोजक हमारे राजशाही राजकुमार कांसवा के लोग अपने राज छंतोली को लेके नौटी धाम नंदा पहुंचते हैं, जहां पे इनके राजगुरु नौटिया लोग छंतोली की पूजा करने के बाद उस मनौती की छंतोली को यहाँ से माँ नंदा देवी का धर्म भाई लाटू शैलेश्वर महादेव, जो हमारे इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र का आदि कैलाश मानते हैं, महादेव का मंदिर है और बहुत पुराना बहुत सिद्ध मंदिर है, उसमें मनौती की छंतोली रखी जाती है। और इस मौके पे संपूर्ण हमारा ये चांदपुर क्षेत्र, ये हमारा ये चांदपुर पट्टी है और इस संपूर्ण चांदपुर क्षेत्र में बहुत ही उल्लास है। और ये उल्लास यहाँ पे लगभग सारे हमारे इस भारतवर्ष से लोग पहुँचे हैं
और इस मनौती के कार्यक्रम को सफल बनाने में सब लोग अपना तन मन माँ के सामने अर्पण करते हुए और माँ से ये कामना करते हैं कि आने वाली जो यात्रा होगी, जिसका आज दिन निकाला जाएगा, दिन पट्टा पड़ा जाएगा, उस यात्रा को सफल बनाने और माँ की कृपा सारी पूरे विश्व पे, पूरे भारत पे, पूरे हमारे उत्तराखंड पे और हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र पे रहे और सबको उन्नति दे और शांति का एक संदेश पूरे विश्व में जाए और माँ नंदा देवी सब पे कृपाएं बना रहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ये जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें मिलके। अभी मैं हूँ नंदा देवी के प्रांगण में। भाई जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम हैप्पी रावत है जी। आप मंदिर में क्या ऐसा मतलब क्या करते हैं आप? क्या करते हैं मंदिर मतलब हम सेवा करते हैं माँ नंदा की जी। बस माँ नंदा देवी की कृपा है जी। अभी मैं स्कूल पढ़ता हूँ 9th में। अच्छा, छुट्टी है आज बसंत पंचमी की, आज बसंत पंचमी है तो आज मंदिर में जितना समय दे पाएंगे उतना ठीक रहेगा। आज हमारा सेमीफाइनल भी है, अच्छा, इसलिए आज हम माँ क्रिकेट नंदा बहुत बढ़िया। माँ नंदा देवी की कृपा से हमारा सेमीफाइनल जीत जाए नहीं जीत कर आएंगे आप। जीत के आएंगे हम। और परसों संडे को हमारा फाइनल खेला जाएगा चौरसैन में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें मंदिर के पंडित जी से मुलाकात कर रहे होंगे आप। नंदा जय जगदम्बा भैया, मेरा नाम दीपक नोटियाल है जी। और माँ भगवती के इस प्रांगण में हम आए हैं। आज मनौती का कार्यक्रम है, तो आज माँ भगवती आज अपने घर मतलब अपने मायके आ जाएगी, जिससे कि आज से मतलब ये रात की वो हो जाएगी कि मतलब माँ भगवती को हमने बुला दिया है। ऐसा नहीं होता है कि फिक्स की 12 साल में जात होगी। माँ भगवती की मनौती 12 साल में होती है, ये फिक्स है। 12 साल में मनौती होगी। जात का फिक्स टाइम नहीं रहता है, पर मनौती का रहता ही है, तो जिस कारण से आज मनौती की जाए। धन्यवाद आपका। एक भाई हमारे संग और जुड़े हुए हैं, अपना नाम बता दीजिएगा। जय मानंदा देवी। मेरा नाम आर्यन रावत है जी। मैं यहीं नौटी गाँव में रहता हूँ जी। मैं फिलहाल कॉलेज कर रहा हूँ इस टाइम जी। और यहाँ नंदा देवी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम अपनी पूरी उससे यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। प्रांगण में हमें कुछ और ख़ास व्यक्ति हमें मिले हुए हैं, अपना परिचय आप दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपका स्वागत है नंदा देवी मंदिर में। मैं राजेंद्र रावत और नंदा धाम नौटी मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ जी। और जैसे कि सर्वविदित है, पूरे विश्व में, पूरे उत्तराखंड में पता है कि आज जो है ये बसंत पंचमी के अवसर पर नंदा देवी राजजात की मनौती का मुहूर्त निकलना है और इसमें मैं सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी में बड़ा हर्षोल्लास के साथ जो है, जो प्रति 12 वर्ष के बाद नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन होता है, उसमें सभी भक्तों का हट बढ़ चढ़ कर सब लोग भाग ले रहे हैं। और हम माँ भगवती जो अंतर्यामी है, जो सबको जानती है, सारी महिमा उसकी है, उसके बिना जैसे कहते हैं एक पता भी नहीं हिलता है। तो उस माँ की अद्भुत महिमा के कारण जो है हमारी जो आगामी नंदा जात राजजात यात्रा है वो अच्छे ढंग से संपन्न हो, ये मैं सब भारतवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से, अपने पूरे क्षेत्रवासियों से यही कामना माँ नंदा देवी से करता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर नंदा देवी शक्तिपीठ मंदिर है, उनकी भी मैंने आपको यहाँ पर दर्शन करवाए और यहाँ पर एक श्रीयंत्र है, मैंने आपको उसके भी दर्शन कराए और लोगों से बातचीत भी कराई। तो अब चलते हैं यहाँ पर से आने वाली एक कलश यात्रा, आपको उसको दिखाता हूँ। कलश यात्रा और ये कलश यात्रा जाने वाली है नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में। से कलश यात्रा शुरू हो चुकी है और ये जाने वाली है माँ नंदा देवी के प्रांगण में। और देख पा रहे हो कि आप ये ढोल दमाऊ बज रहे हैं और माताएं यहाँ पर
कलश यात्रा लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ को और इनका सुंदर भजन। नंदा देवी की कलश यात्रा पहुंचने वाली है अब नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में। पूरे नोटी गांव के लोग यहाँ पर इस यात्रा भव्य यात्रा कलश यात्रा में सम्मिलित हैं। जय मां नंदा, जय मां नंदा, जय मां नंदा, जय मां नंदा, सभी लोगों की जय हो। जय माता दी, जय माता दी। तो कलश यात्रा पहुंच चुकी है मां नंदा देवी के मंदिर में और पूरे नौटी गांव के लोग इसमें सम्मिलित। देवी की जय, बोलो बोल बेलेश्वर महादेव की जय, बोलो देवता की जय, बोलो सलेश्वर महादेव की जय, जय मां नंदा, जय मां नंदा, बोलो मां नंदा देवी की जय, राजकुमारों की जय। जय मां नंदा, 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 जय मां नंदा। नौटी गांव में आग प्रकट हो चुकी हैं माताएं।
तन की भवानी सुरामनी बाकावानी मदे भंतु कीनो नाग के कमल से बर्म छीनो सुन के मेल से दो दंतु काटे जिना नाम प्रकल मान दिन 11:45 से ये यात्रा का मोह से निकला है जो हमारी यात्रा प्रस्तावित है।
जब यहाँ पर देवी देवता अवतरित हुए उसके बाद सब यहाँ पर बैठा दिया गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर दिख रही है और पतझड़ यहाँ पर हो रहे हैं। देख पा रहे हो गए अभी सब पतझड़ हो रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमने साक्षात यहाँ पर माता के दर्शन करे हैं, सभी भक्तजनों ने करें और यहाँ पर अभी चल रही है पूजा अर्चना और वो भी आपको वो दिखाते हैं। भाई लोग थोड़ा इधर देखो। तो अभी हमें राजवंशी कुंवरों के साथ आप भी देख पा रहे होंगे। जय मानंदा। पास और इसकी जो धार्मिक नेतृत्व होता है वो यहाँ पे राज पुरोहित है जो हमारे नौटी के उनके पास होते हैं। तो चांदगढ़ से जब काश हुआ राजवंशी कुंवर गए थे तो उनको राजा जब देवलकोट चले गए थे यहाँ से उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि आगे से आप लोग इस हिमालयी सचक उनका आयोजन करेंगे। तो आयोजन की जिम्मेदारी रहती है राजों के कुंवरों के हाथ में। धार्मिक पूजा कर्म समारभे यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुष शरण्यं विश्वस्य कारणैश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ऊपर से आज डेट फिक्स होगी, पातड़ा देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जी लोग और उसके बाद डेट डिसाइड होगी वो रखी है छनटोली। और यहाँ पर जो हमारे राजवंश के जितने भी लोग आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर पातड़ा देख रहे हैं। ये रहा आप देखिए पातड़ा रखा हुआ। जैसे हमारे वहाँ डेट डिसाइड होती है शादी है शादी है उसकी डेट डिसाइड होती है तो वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो ये डेट डिसाइड होगी तो पूजा पाठ चल रही है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा बताऊँगा कि क्या डेट यहाँ पर आई है और किस डेट के दिन किस तारीख के दिन यहाँ पर हमारी नंदा रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। मेरा नाम नितिन कैलकुरा है और मैं यहाँ नौटी के समीप नैनी गांव से हूँ। तो आज की जो यात्रा है इसकी जो तिथि की घोषणा है इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? जानकारी अभी ये कहना है कि जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं अभी और उसके बाद तिथि का वो बताएंगे 2027 में कब तिथि निर्धारण आज होगा, क्योंकि अभी पंचांग पंडित जी देख रहे हैं और जो वरिष्ठ यहाँ पे पुजारीगण हैं नौटियाल लोग हैं और राकेश राजकुंवर जो हैं डॉक्टर राकेश कुंवर जी ये उसकी घोषणा करेंगे थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं 27 को होने वाली, तो ये फिक्स हो गया 27 को होने वाली है क्या? ये इनके द्वारा घोषणा पहले कर दी गई है। कर्णप्रयाग में इनके साथ बैठक की गई। इस समय कुछ विषम परिस्थितियां और यहाँ मार्गों का अनुकूल न होना और इस समय मौसम का भी थोड़ा देखा गया रुझान, तो उस हिसाब से तिथि को पीछे किया गया 1 वर्ष के लिए, क्योंकि सरकार द्वारा जो मार्ग हैं उनका अभी तक उनका मरम्मत कार्य नहीं किया जा चुका है और सड़क मार्ग भी अन्यथा हर जगह टूटा है इस समय। जी धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दी। राज्य सरकार की ओर से हमारे जिलाधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर पूरी यात्रा के जो 14 बयाने हैं, 12 सभी ब्राह्मण हैं, यात्रा मार्ग के सारे नोटी से लेकर वहां तक और अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर और द्वारहाट तक के लोग
हमारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। हमारे एसपी साहब भी यहाँ पर पहुँच के जिन्होंने इस यात्रा की सुरक्षा के लिए पूरा नेटवर्क खड़ा किया है। डीएम साहब पूरी तन्मयता से इस काम को कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक और पहुंच चुके हैं और नौटी तक के जितने भी हमारे पुनियाल जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे चौकीदार साहब बैठे हैं, हमारे वहाँ के लाटू देवता के सारे हल्दिया गाँव अपने मुंडोली वहाँ ये सारे क्षेत्र के लोग और ये लोग इसलिए बैठे हैं कि इनकी पीढ़ियों ने इस यात्रा को जीवित रखा इन 1200 वर्षों में और ये भगवती की कृपा है। इनके कंधों में इतनी मजबूती है, ये इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए पिछले 1200 वर्षों से काम कर रहे हैं। 600 वर्षों तक गढ़वाल के राजा ने चांदपुर गढ़ी से इस यात्रा का संचालन किया, यहाँ से यात्रा का संचालन किया और वहाँ से देवलगढ़ जाने के बाद राजा ने अपने छोटे भाई कांसवा के राजकुंवर के को जिम्मेदारी देकर इस काम को आगे बढ़ाया और राजकुंवरों ने भी इस क्षेत्र के 14 सयाने 1200 की ब्राह्मण यहाँ के जनमानस यहाँ के जन के लोगों की सहभागिता से इस यात्रा को आगे बढ़ाया। हमें खुशी है कि हमारे वर्मा साहब अल्मोड़ा से पहुँचे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ पर पहुँचे हैं द्वाराहाट से, हमारे सूचना आयुक्त पूर्व सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल जी बैठे हैं, हमारे ग्रीन मैन साहब बैठे हैं यहाँ पर, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रभारी हैं पूरे उत्तराखंड के हमारे सुयाल जी, हमारे इस यात्रा को 87 से लेकर आज तक काम करने वाले फिल्म बनाने वाले शिव पैनोली उपस्थित नतमस्तक चरणम प्रभुति भी सभी लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर माँ के दरबार में उपस्थित हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी आशा के साथ आगामी जो हमारी इस निमित्त हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं देवी की राजा यात्रा के संबंध में उसका मैं पंचांग दिन पटा आपके सामने करने जा रहा हूँ। उसकी डेट का हरि ओम महा यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषस्य धन्ये विशुद्धते कारण ईश्वरं भा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। गजवदन सिद्धं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं बृहदेश्वरगणेशं भूतगातं पुराणं अमरवासुपूज्यं दत्तवर्णं गणेशं पशुपतिपशुपतिं मीशं विघ्ननाराजं नमामि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम श्रीमद्वीर विक्रमदादित्य राज्य संयाति संवत विश्वचराशि तथा सालिवाहन साहित्य 1948 वर्षे विद्यमानेन प्रभाति संवत्सराणां मध्ये रुद्रसिंहसतियां गौरीनाम संवत्सरे यामान्यायने वर्षाऋतु सिंहासे भाद्रपदमासे शुक्रवासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ 45 वाले रोहिणी नाम नक्षत्रे कामांतवाले 42 43 सहस्रनाम नंपतिनाम योगे भागव नाम करणे दिनमान जगतीय 23 घड़ी रात्रिमा 28 27 घड़ी सूर्योदय 5 28 सूर्यास्त घटिका 28 इस समय ऋषिकोदहि अभिजित मूर्ति मुहूर्त बेलायाम कानपुर मंडली चरणारविंदे राजराजी नंदा देवी राधि यात्रा कैलाश यात्रा तो मुहूर्त दिन पत्रिका शुभम अंग्रेजी आंग्ल मतेन 4 सितंबर विश्व 2026 दिन 11:45 से ये यात्रा का मुहूर्त निकला है जो हमारी यात्रा प्रस्तावित है। अब आगे ये यात्रा 4 सितंबर 2026 से प्रस्तावित है। इसमें एक
ये यात्रा अन्य यात्राओं की अपेक्षा जो हमने विगत वर्ष 2014 में जो यात्रा हमने की थी, उस यात्रा में वो यात्रा हमारी प्रारंभ हुई थी 2014 की 18 अगस्त और ये यात्रा हो रही है 4 सितंबर से। तो अब 12-14 दिन का जो इसमें अंतर आ रहा है। इस वर्ष में जेठ के महीने में मलमास बढ़ने के कारण इसमें इन 14 दिनों का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, इस यहाँ बदल कर मैंने आगे बढ़े हैं। तो कुछ इसमें पर्वतीय हमारे बताएंगे 14 व्यवधान उत्पन्न होंगे। 14 दिन के अंतर के कारण जो है यात्रा आगे बढ़ेगी। उससे जो यात्रा में व्यवधान करते हैं, क्योंकि ये यात्रा का जो मुहूर्त है 4 सितंबर से प्रारंभ होकर के और 19 सितंबर 2026 को होम कुंड में होने निश्चित हुई है। इसमें 2 दिन मिला है। अब आगे का कार्यक्रम क्या है वो हमारे कुंवर जी आपको नंदा देवी राज्यात समिति के अध्यक्ष के रूप में आज मैं मां भगवती नंदा देवी मंदिर नौटी के विद्वत पीठ के परामर्श के अनुसार विधिवत घोषणा करता हूं कि 9वीं सदी से इस पवित्र मंदिर से प्रति 12वें वर्ष के बाद भगवती नंदा को मायके से ससुराल कैलाश भेजने की पवित्र यात्रा श्री नंदा देवी राज्यात का शुभारंभ करने की गौरवशाली परंपरा गढ़वाल के राजा ने प्रारंभ की थी। सन 2014 की श्री नंदा देवी राज्यात के बाद आज कांसवा गांव के राजकुमार आगामी यात्रा की पहली बार पवित्र राज छंतोली लेकर नौटी नंदा देवी मंदिर में मनोती पूजा संपन्न की है। यात्रा के आयोजन को सफल करने के लिए राजवंश को 1200 की ब्राह्मण, 14 सयानों एवं गढ़वाल एवं कुमाऊं के जनमानस की सदैव जिम्मेदारी रही है। सरकार द्वारा यात्रा के मार्ग व पड़ावों की सुव्यवस्था में भागीदारी होने से दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में नंदा भक्त सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 2026 की यात्रा 4 सितंबर 2026 शुक्रवार से 19 सितंबर 2026 को समिति ने व्यापक विचार विमर्श के बाद पुनर्विचार किया। यह यात्रा प्रस्तावित थी लेकिन आनुष्ठानिक रूप से घोषित नहीं थी, जबकि विगत 2014 की यात्रा 18 अगस्त से प्रारंभ होकर 4 सितंबर में होमकुंड में पूजा हुई थी। यात्रा आयोजन पर तीर्थ यात्रियों के जीवन की रक्षा के लिए यात्रा अध्ययन दल, भूगर्भ शास्त्रियों एवं शासन ने भी पुनर्विचार की अपील की थी। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्री नंदा देवी राज्यात का आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा। इस यात्रा का दिल पट्टा बसंत पंचमी 2027 को जारी होगा। मेरा 1200 की ब्राह्मणों, 14 सयानों, हक हकूकधारियों, यात्रा में शामिल होने वाले देवडोलियों, छतोलियों, निशान, ध्वज लाने वाले मंदिरों की प्रबंध समितियों भी आग्रह है कि यात्रा दिव्य, भव्य, सुरक्षित एवं ऐतिहासिक बन सके। आप सभी को बसंत पंचमी एवं आगामी यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती, निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों के साथ मिलकर इस यात्रा को आज इस मुकाम तक लाए हैं, ऐसा ही मैं समझता हूं, विश्वास करता हूं कि ऐसा ही सहयोग और आशीर्वाद आप मुझे देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। नए साल में 2027 में हम इस यात्रा को आप सबके सहयोग से, आपके बुजुर्गों के कंधों पर, आपके कंधों पर इस यात्रा को पूरी करेंगे। और मैं उत्तराखंड सरकार की ओर से माननीय जिलाधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि ये यात्रा कैसे आगे सफल होगी, कैसे आपके प्रस्तावों पर राज्य सरकार से आप कितना इसको मनवा पाएंगे, इस पर आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन में आवश्यक होगा। जिलाधिकारी चमोली। मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे ब्रह्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। गढ़वाल के प्रसिद्ध गढ़ों में शुमार चांदपुर गढ़ी के सम्रांत जनमानस, माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग उपस्थित 52 गढ़ों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित सज्जनों, 1200 की ब्राह्मणों,
14 बधान के 14 सयानों, ठोकदार पठान गणों और वर्तमान के सभी समाज सेवकों, जनप्रतिनिधि बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, सरकार, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित जिलाधिकारी, एसडीएम, एसपी साहब और इस हमारे नंदा देवी राज्य समिति और गढ़वाल के राजवंश के, पवार वंश के उत्तराधिकारी, कांसुआ के कुंवरों के प्रतिनिधि के रूप में सभी माताएं, जो बहन, भाई और उनका प्रतिनिधित्व, और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर साहब और उनके महामंत्री और कुंवरों के पूज्य गुरु लोग, नोटियाल ब्राह्मण और नोटियालों के ब्राह्मण, मैठानी और वार्थोके के उपस्थित सभी ब्राह्मण जनों, बुद्धिजनों, हमारे बीच में हमारे बहुत ही परम आदरणीय डॉक्टर टी.आर. पुरोहित साहब, हमारे फिल्मकार डॉक्टर पेनुली साहब, गढ़वाल और कुमाऊं से आए हुए हमारे राजवंश के लोग, सूर्यवंश के लोग, चंद्रवंश के लोग, सब लोगों का मैं चरण। गढ़वाल के राजवंशियों का, ब्राह्मणों का गांव रहा होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि राजा जस धवल, हमको उसको जस ढल बोलते हैं, जस धवल आदिबद्री से यात्रा करने धारवाड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीच में कोई जगह है, हमने देखा नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि धारवाड़ से कोई राजकुमार यहाँ यात्रा करने, भगवान बद्री केदार की यात्रा करने आए थे और आदिबद्री के पास में चांदपुर गढ़ी थी। राजवंश होने के कारण राजा तथा हमारे उस समय के राजा जो चौहान वंशी लोग यहाँ होते थे, उन्होंने धारवाड़ के राजा पवार वंश के जस धवल का स्वागत किया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी बलपा रानी को उनको सहर्ष अपना जवाई स्वीकार किया और अपनी पुत्री उनको ब्याहित कर दी और वो उसके बाद यहाँ से फिर पुनः धारवाड़ जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ देवी आपदा, हमारे यहाँ जो भगवती कोई भी मायके से ससुराल जाती है देवी, हमारी बेटी, तो वो मायके का जरूर देवता पूछती है। कहते हैं कि भगवती का दोष तत्समय उस धारवाड़ राज्य पर लगा और उन्होंने वहां से अपने चाकर, अपने जो भी उनके दीवान होंगे, पुनः चांदपुर गढ़ी अपने ससुराल भेजे। ससुराल में जब पता चला कि तुम पर भगवती नंदा का दोष लगा हुआ है, तुमने शादी में हम लोगों को नहीं मंगाया या क्या किया, ये नोटी ऐसा स्थान है जहाँ से कि भगवती नंदा दे घूंघट और त्रिशूल दिखता है। पहले यहाँ पर सदियों से यहाँ पर नौबत बजती थी। नौबत का मतलब 3 बार भगवान का बाजा बजता था, शंख ध्वनि होती थी, कुंवर लोग नहीं आ सकते थे। उन्होंने अपने ब्राह्मणों को यहाँ पर ये काम सौंपा और ये आज भी वहाँ दिखाई देता है। तो वो यात्रा में पुनः वहाँ के लोग इस यात्रा में आए। राजा की यात्रा थी, तमाम लोग आए। तो क्योंकि राजा चांदपुर गढ़वाल के जो राजा थे, उनके रिश्तेदार आपके श्रीगुड़ हो गया, आपके कड़ाकोट हो गया, बधान हो गया, नंदाग हो गया, दसोली हो गया, बावनगढ़ों में उनके रिश्तेदारी थी। उन्होंने सारे लोगों को आमंत्रित किया था कि हम भगवती की यात्रा कैलाश ले जाएंगे। जात का शब्द ही ऐसा है, जात का मतलब होता है मिलन, गौरी शंकर का मिलन, प्रकृति पुरुष का मिलन। हमारे यहाँ कहते हैं कि गौरी शंकर को मिलाएंगे तो तब जाके एक हमारी परंपरा है कि स्कंद पैदा होंगे। स्कंद के पैदा होने पर तारकासुर का वध किया जाएगा। इसलिए तारकासुर को सेनापति बनाया जाता है नंद केसरी में। सारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोग नंद केसरी में तारकासुर के नेतृत्व में इस यात्रा को निकालते हैं। चाहे उसको आप तारकासुर को मारने की यात्रा कहो या भगवान गौरी शंकर को मिलाने की यात्रा कहो, इसके अनेक रूप हैं, अनेक इतिहास है। मैं जो कह रहा हूँ वो संपूर्ण नहीं है, अनेक और भी इतिहास है मेरा। तब उसके बाद एक और जो शब्द जो आज लोग समाज में प्रतिष्ठित हो रहा है, लोग परेशान हैं। गढ़वाल के राजा ने हमारे बधानगढ़ी का कोई बुटोला ठोकदार, वो उनका दीवान रहा है। गढ़वाल के राजा उनके परामर्श पर, उनके गढ़वाल के राजा का कोई संकट था, कहते हैं कि मुसलमान का युद्ध था, गढ़वाल की सेना कमजोर थी। उन्होंने अपने दीवान लोगों को कहा कि कैसे हम जीतेंगे। तो हमारे जो बधान के जो ठोकदार पठान बुटोला थे, उनने कहा हमारे यहाँ एक भगवती है जिसको, जो कि हमारे सिद्धपीठ कुरूल में रहती है, वो भद्रेश्वर के नीचे रहती है, वहाँ सिद्धपीठ है, वह आदि शक्ति का मंदिर है।
आप उसको मनौती करो, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। और होता भी ऐसा ही है कि गढ़वाल के राजा विजय होते हैं और गढ़वाल के राजा ने तत्समय अपनी ओर से मां भगवती राजराजेश्वरी को, जो भद्रेश्वर के नीचे क्रूड़ में स्थित है, पत्थर के ऊपर है, उसको अपनी राजराजेश्वरी का दर्जा देकर बोला कि मैं आपको तो बोलते हैं 1.25 शेर सोने की मूर्ति भगवान भगवती के रूप में उन्होंने वहां स्थापित की। और वहां पर फिर गौर ब्राह्मणों को उसकी पूजा का अधिकार दे दिया, 14 सयानों को उसकी व्यवस्था का अधिकार दिया। और क्योंकि चांदपुर गढ़ी से फिर गढ़वाल के राजा देवलगढ़ चले गए, फिर श्रीनगर चले गए, फिर कालांतर में टिहरी चले गए, उन्होंने अपने वंशजों को कहा कि यदा यदा जब जब भगवती नंदा की जात तुम्हारे पर या तो तुमको बहुत दुख होगा या तुमको बहुत खुशी होगी, बोलने से पहले कि भाई चांदपुर वालों प्रति गढ़वाल के राजा पर दोष लगता है, तब वो अपनी छत्र को लेकर भगवती की पूजा के लिए आते हैं। अपने 12 के ब्राह्मण, अपने चाकरों, अपने पठानों के साथ आते हैं, श्रीगुड़ से लेकर बधान में आते हैं। बधान में वो अपनी जो छत्र है, राज छत्र है, उस छत्र को भगवती नंदा भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी नंदा को समर्पित करते हैं। उनके रिश्तेदार कुमाऊं के राजा चंद्रवंश के लोग अपने खड्ग को उस भगवती को समर्पित करते हैं नंद के श्री में। लेकिन राजजात की घोषणा, राजजात का सारा कार्यक्रम कांसुआ के लोग, चांदपुर के लोग अनादिकाल से कर रहे हैं। आपकी घोषणा के अनुसार ही राजजात मान्य होती है। यात्राएं कोई भी कैसे कर सकता है, लेकिन भगवती की जो हमारे बधान की भगवती, हम लोग 6 महीना देवराला सिद्धपीठ में उनको पूजते हैं, 6 महीने हम क्रोड़ में पूजते हैं, हम लोग नाली देते हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमारी माँ है, जगत जननी है। और उसकी, क्योंकि उसकी यात्रा प्रतिवर्ष होती है, भगवती नंदा भुवनेश्वरी की पूजा क्रूर से रोज षष्टमी की जात हमारे बैजनी कुंड में होती है, गौरी शंकर की। वहां पर हम शादी का प्रावधान करते हैं। गौरी शंकर को मिलाने का अर्थ ही जात है, जात का मतलब ही मिलन है, प्रकृति और पुरुष का। प्रतिवर्ष गढ़वाल में बधान और नंदाक पट्टी के लोग अपनी भगवती को शंकर से मिलाने ले जाते हैं। और जब कभी राजा गढ़वाल या चांदपुर गढ़ी के लोगों को लगता है कि हमको भी उस यात्रा में शामिल होना है, तो वहां से छत्र लेकर ये आते हैं। लेकिन उस टाइम होता था कि चांदपुर गढ़ी के लोग बधान के 14 सयानों को, पठानों को, नंदाक पट्टी के लोगों को, आपके बंड के लोगों को, कुमाऊं के लोगों को मंगा कर, जैसे हम आ जाए हैं वैसे आकर बिठा के बोलते हैं कि हम यात्रा करना चाहते हैं। इस ढंग से कब क्रूर की यात्रा कब निकल ली, कल हमारी निकल ली। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से जब भी यात्रा निकलेगी, वो अमावस्या की रात को कुलसारी में उसका रहना आवश्यक होता है। वहाँ श्रीयंत्र, काली का श्रीयंत्र राजा द्वारा खोला जाता है। और कुलसारी जिस दिन भगवती यहाँ चांदपुर की यात्रा, चांदपुर का राज सिंहासन या छत्र जाता है, उसी दिन सूना में भगवती नंदा अपना रहती है। और उसके बाद आगे ठगदारन का गांव, थराली होते हैं, चेपड़ों में वो दोनों रहते हैं, लेकिन मिलन नहीं होता है। मिलन नंदी केसरी में होता है। सारी जो सेना, सारा जो रथ होता है गढ़वाल और कुमाऊं का, और 52 गढ़ों की देवियों का, 52 गढ़ों के लोगों की छाता छतोरा अपने भूमि भूमियाल का, आपके नंद केसरी से ये यात्रा बढ़ती है। और सप्तमी को छोटी जात और नवमी को बड़ी जात। नवमी बड़ी जात वो नाग में तो इतनी चकाचक सड़क है साहब, टकाटक। डीएम साहब भी जानते हैं, तुम्हारा सड़क देखा, वे गाड़ी जितम फुरिया हुए, इतनी खराब सड़क, अब कसक्यों वाली जात, लाखों आदमी आएगा यहाँ से। ये जो हमारा संरचनात्मक विकास है, भगवती हम सब के नेता है, भगवती के नीचे हम हैं, उससे इस क्षेत्र का विकास होगा, गढ़वाल का होगा, चांदपुर का होगा, 52 गढ़ों का विकास होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यही कहना है कि राज जात की घोषणा यहाँ से होती है, नंदा जात की घोषणा वहां से होती है। हम राजा भी हमारा पूज्य है, राजा की जो छत्री हमारी पूजनीय, क्योंकि अब भाई हर एक घर में तो हम मूर्ति भगवती है ना, ये असली की यूं कम से यूं ज्यादा सारी हिमालय की टेरिटोरी जो है, पूरा हिमालय शिव और गौरी का घर है। घर घर में नंदा है, घर घर में शिव हैं, और हम सब नंदा और शिव और उनके भक्तों के हम भक्त हैं, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। और ये एक बात है, कोटियाल जी हमारे गुरुजी हैं, मैं उनको चरण बंद करता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवती ही सब कुछ है,
तो वो क्या है कि ज्ञानी नामाप चेतासी देवी भगवती हिसा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रिय संति दुर्गे स्मृताम हरिसिम भितिमेश जंतो स्वस्थ स्मृताम मति मतिम शुभम ददासी दारिद्र दुखम भवहारिणी कासुदन्याम सर्वोपकाराय सदा चरित्राय। तो ये है कि वो भगवती बड़े बड़े लोगों का मन को हर लेती है। महिषासुर भी उन्हीं का बच्चा था, उनने कहा ले लड़ अतः मर। जो भी है उनके ही कहने से, वो अनादि है, उसका सब उसके उसी के रोम रोम में हम लोग बसे हैं। और हमारी बुद्धि का भी जो बुद्धि हमको मिलती है वो उसी से मिलती है। हमको सद्बुद्धि मिले। आज बहुत मैं तो भाई भुवन नोटियाल जी को लोग एक ने कहा भैया उन्होंने बहुत पेश करे, मैंने कहा ऐसा मत करो भाई। उस आदमी ने जो भी लगाया होगा अपने घर का लगाया होगा और भगवती की सेवा करते हुए बुढ़ा हो गए। उनके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने 68 में, मेरा जन्म 66 का है, 68 में भगवती की जात में उनके पिता देवराम जी चिट्ठी हमारे घर पर है। हमारे पिताजी पंडित हरिदास जी। हम लोग क्योंकि बिना वाण के लाटू के भगवती की यात्रा नहीं हो सकती है। और वाण का लाटू 6 पासा तक भगवती को कंधे में ले जाता है, लाता है, और उसी की अगुवाई में यात्रा वाण से होती है लाटू के। तो मेरा कहना है कि उनका बड़ा पवित्र काम है। उन्होंने इस क्षेत्र का बहुत भाई भगवती से ही विकास है। भाई लेकिन उन्होंने सब लोगों का विकास उसी से सड़क बने। तुम्हारे यहाँ स्टेट मैंने एक को कहा रे भाई नोटी में इंटर कॉलेज है, स्टेट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, गेस्ट हाउस है। तो हमारे वहाँ सड़क नहीं है, सड़क तो भगवती बना रही है हमारी। अरे मत क्या कर रहे हो ऐसा। तो सब लोग मानते हैं, सब लोग भुवन नोटियाल को और डॉक्टर राकेश कुंवर को और हमारे 14 सयानों को, अपने पठानों को, भूमियालों को मानते हैं। प्रधान का चुनाव 5 साल में होता है, पठानों का, फौजदारों का, राजा का कोई चुनाव नहीं होता। वो हमारी एक परंपरा है, हमारी एक परंपरा है। यदि हम परंपरा ही नहीं मानेंगे तो हमको कौन मानेगा। इसलिए हम उस गौरवमयी परंपरा के साथ हैं। इन्हीं आप सब लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भगवती राजराजेश्वरी माता की जय। बोलो लाटू रवाल की, बोलो हिवाल की नंदा की, बोलो बलाड़ की नंदा की। ओम चम 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 चंद्रहासा चकित चैतरा चाचरी शुभ्रकेशा जम 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 जगत माता जगत जनहिता जोगनी जोगमाया डम्ब 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 डाक रूपा डम्बरू कर धरा डाकहा का प्रभाका रम 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 रक्तवक्त्रा रुद्रमणिमया मात्र माँ देवी दुर्गे। बोले नंदा मैया की। आप सभी का स्वागत, प्रणाम आप सभी को नंदा धाम नौटी में। और यहाँ पर जिले के प्रमुख श्रीमान जिलाधिकारी जी का स्वागत, एसपी महोदय का स्वागत। और अभी हम लोग यहाँ पर बधान के समस्त 14 सयाने 1200 की ब्राह्मण राजकुंवरों के साथ मिलकर नंदाधाम नौटी में यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर मनौती की छतोली को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। यह परंपरा आज की नहीं है, आज से 1200 वर्ष पूर्व से यह परंपरा चली आई है। जो परंपरा चली आई है उस परंपरा का निर्वहन करना आज की इस पीढ़ी का दायित्व है। और हम सबको मिलकर के नंदा का काम करना है। नंदा की जो यात्रा है इसको संपन्न करना है, संपूर्ण करना है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अमुक्ताभरणी नंदा सप्तमी को बेदनी बुग्याल में भगवती नंदा ने महिषमर्दिनी के मंदिर में महिषासुर दैत्य का वध किया था। और तदुपरांत नंदा नवमी को होमकुंड में बड़ी जात यात्रा लगती है, जहाँ इतिहास कहता है। हम लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो आप किसी भी भ्रांति में ना आए। नंदा देवी राज जात यात्रा बहुत भव्य और दिव्य होगी और मां नंदा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। बोलो नंदा भवानी की जय। अब हम इस यात्रा को पूरे हिमालय क्षेत्र में ले जाने का काम हमारे लाटू देवता को है, जो भगवती नंदा के भाई हैं। और लाटू देवता के वाण गांव से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम डीसी से निवेदन करेंगे कि वो जिस तरह से सोशल मीडिया में आज लाटू देवता के तो नंदा देवी का जो मंदिर आपने देखा होगा इससे पहले,
बहुत भव्य मंदिर था और यहीं पर ही हमें कुछ यहीं के लोग मिले हुए हैं। दादी आप आप लोग सब यहीं से ही हैं? बहुत बढ़िया। तो ये जो मेला है आप घूमते रहते हैं या फिर पहली बार यहाँ पर? अभी तो यहाँ पहली बार है, इसके बाद हमारे गांव में आती है सेकंड टाइम। अच्छा, अभी सेकंड पड़ाव हमारे गांव में। तो ये यात्रा जो जा रही है वो वहीं को जाएगी? जो शैलेश्वर महादेव है उसके बाद हमारे गांव में आती है एड़ा बधाड़ी गाँव। अच्छा, एड़ा बधाड़ी गाँव में। तो बहुत बढ़िया लगा इनसे हमें बात करके, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। सबों से लाड़ेगी मेरी कैलाश रे गए, सबों से लाड़ेगी मेरी कैलाश रे गए, 12 हुए गया बरसायो छे वेगा मासो, 4 दिन स्वामी में तुला जायो, 4 दिन स्वामी में तुला जायो, रिसासो में जय माता दी। बोलो नंदा देवी की जय। आपने देखी अभी तक की जात यहाँ पर कैसे आई थी, छंतोली कैसी आई थी यहाँ पर, और मंदिर में आपको पूरा प्रांगण दिखाया है। देवी देवताओं ने डेट डिसाइड कर दी है कि 2027 में ये यात्रा होने वाली है और भव्य रूप से होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पर तक और चलते हैं अब यहाँ से, मंदिर से लेते हैं विदा और आगे चलते हुए हमको भी नहीं पता हम कहाँ को जाएंगे, लेकिन आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर अभी और हमारी माताएं मिल चुकी हैं मंदिर में, और एक बार नारा हो जाए भगवती मैया का, जय मां नंदा देवी।